नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े और अजय जी ऐसी बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में, योगी आदित्यनाथ के शासन में नेशनलिटी चेक करने के लिए कुछ नए नए अनुसंधान हुए हैं, उसकी वो बात करेंगे। आपको तो मालूम होगा, हमारे दर्शकों को तो मालूम होगा कि बिहार में और पश्चिम बंगाल में केंद्र के गृह मंत्री आए दिन घुसपैठिए घुसपैठिए कहते रहते हैं। हालांकि पिछले 11 साल से तो देश में उनका राज है, कोई विदेशी यहां घुसे नहीं, बॉर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। बजाय उसके ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए घुसपैठिए शब्द प्रयोग करते रहते हैं। और यूपी से जो खबरें आती हैं वो तो कुछ और ही कहती है। यूपी की खबरें कुछ नए अनुसंधान की बात करते हैं और मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी जैसे राडार में विमान पकड़ा जाए, उसके लिए भी तो कुछ उपदेश कर रहे थे। नाली से गैस पैदा कर रहे थे, चाय बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और मोदी जी ही नहीं, उनके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी महाभारत के युग में पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बातें मेरे ख्याल से आजकल नए अनुसंधान कर रहे हैं। तो अजय जी आज विदेशियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूपी में कोई नए नए अनुसंधान शुरू हो गए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में और राज्य में क्या क्या कर रही है, उसके बारे में भी आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। आपका सीधू ने सट में स्वागत है और आपसे अपेक्षा है कि आप ये नए अनुसंधान के बारे में बेबाक बात हमारे दर्शकों को बताएंगे। अजय जी। नमस्कार देसाई साहब और सभी दर्शकों को नमस्कार और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब हम आपसे बात करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये काल जो है, नरेंद्र मोदी कहते हैं अमृत काल, आदित्यनाथ कहता है राम राज्य, तो अब तमाम चीजें कहते हैं। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। पता नहीं क्या राम राज्य है। पहली बात तो राम राज्य की आज तक मुझे परिभाषा नहीं समझ में आई। यदि तुलसीदास को ही पढ़ ले तो राम राज्य का कहीं कोई ऐसा वर्णन तो नहीं मिलता कि इतना महान हो गया है कि सब बिल्कुल लोगों को सब समानता में आ गए हों, सब वो आ गए हों। लेकिन चलिए उनको छोड़िए, आज की बात कर लेते हैं। तो आज तो ऐसा आ गया है कि उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन टार्च करके चलाया जा रहा है। राम राज्य है तो कुछ भी चल सकता है, टार्च चलाइए चाहे जो कुछ चलाइए। तो अमित शाह ने कहा था कि हम घुसपैठिया निकालेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा था निकल रहे नहीं है। उन्होंने झारखंड में कहा, महाराष्ट्र में कहा, आपके गुजरात में ही तमाम ड्रामे हुए और एक भी नहीं निकला अब तक। इसके बाद में इसी तरीके से हरियाणा में कहा, जब हरियाणा चुनाव था। तो जब बिहार का चुनाव था तो बिहार में खूब चिल्ला रहे थे। और अब अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव और असम में आने वाले वक्त में चुनाव है इसी साल, और पश्चिम बंगाल में है। तो इन सब जगह बांग्लादेशी बांग्लादेशी चिल्लाया जा रहा है। पहली बात तो ये आती कि यदि बांग्लादेशी भारत के अंदर हैं तो नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी खोज लेना चाहिए उसमें अपने आप को समर्पित करने के लिए, क्योंकि भारत की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। केंद्र सरकार की फोर्सेस होती है, केंद्र सरकार की मिलिट्री होती है, सब कुछ होता है। आप जब गुजरात में बैठे तो आप जानते हैं कोस्ट गार्ड और ये सब कुछ वहां है। और इत्तेफाक से
उस आपके गुजरात रीजन के कोस्ट गार्ड के जो आईजी रहे हैं वो मेरे बहनोई रहे हैं, पहले आजकल बड़ोदरा में रहते हैं, तो मैं जानता हूं क्या स्थितियां हैं और क्या है। तो यदि आप इन सारी चीजों को खोजेंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि कहीं कुछ आज तक मिला ही नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 88,000 घुसपैठिए इस देश से बाहर निकाले गए थे 10 साल में। नरेंद्र मोदी के 12 साल हो रहे हैं और 12 साल में नरेंद्र मोदी ने साहब कितने निकाले, इसकी संख्या आप जब ढूंढेंगे तो 11,000 समथिंग, और इन 11,000 समथिंग में नाइजीरियन है और दूसरे हैं, नेपाली है, बांग्लादेशी तो चुनिंदा लोग रहे। तो फिर कौन से इतने साल से कर क्या रहे थे, कुछ नहीं बचा तो ये बताएंगे। तो उसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे ड्रामा क्रिएट किया जाए। तो गाजियाबाद में एक से एक लोग, इनके पुलिस में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आप राम राज्य में पैदा हो गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका, चाइना और तमाम रसिया, तमाम बड़े बड़े देश, उंगली जापान, उंगली दबाएं कि हैं ये कौन सा इक्विपमेंट बना दिया भारत ने कि अरे ये हो जा रहा है। साहब थानेदार क्या कहता है, वहां जाता है, जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, गलियां होती हैं, वहां जाता है और कहता है कि तुम बांग्लादेशी हो। कहते नहीं साहब हम तो बांग्लादेशी नहीं है। कहते नहीं, लाओ। वो अपना मोबाइल आपके पीठ में छुआता है और उससे बता देता है कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। अब आप सोचिए, ये टेक्निक दुनिया में यदि है तो गजब भाई, भारत ने तो सचमुच विश्व गुरु बन गया। अब तो कोई संदेह नहीं है कि विश्व गुरु नहीं है। अरे आईआईटी और ये सब फालतू ही की टेक्नोलॉजी खोजते रहे, इस थानेदार को कर लेना चाहिए था, कौशाम्बी वाले एसएचओ को। अजय शर्मा नाम है इसका, मूलतः बिहार का रहने वाला है, और वो करके अब लोगों ने बताया साहब हम यहाँ के नहीं, हम तो बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। अररिया का हमारे, आप वहां चेक करा लो, हम उस गांव से हैं। लेकिन नहीं, पीठ पे वो महिलाओं के भी रखेगा, पुरुषों के भी रखेगा और कहेगा हाँ मोबाइल बता रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो, ले चलो भाई। ये वही उत्तर प्रदेश है, आपको याद होगा, इन्हीं आदित्यनाथ के ही समय की बात है। एक थानेदार था, 2018 की बात है, और ये थानेदार मुंह से बोलता था ठाए ठाए, और इस तरह से बोलता, और उसके बाद कहता इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर हो गया, वीडियो बनवा लेता था। और कहीं से मरी हुई लाश ले आता था या पहले ही मार लेता होगा, कहता देखिए लाइव इनकाउंटर दरोगा जी ने किया, आप डालेंगे गूगल पे आ जाएगा। तो ये स्थिति थी। तो जब ये हालत हो गई, आप कल्पना करिए, तो जब इस तरह से काम चल रहा होगा तो आप यही देखिएगा, यही राम राज्य है। संभल तो रहा नहीं, अपराधों की स्थिति इतनी खराब है उत्तर प्रदेश में, आप कल्पना करेंगे कि नए साल पे भी, ये सोचिए कि नए साल पे कहीं लोगों ने अच्छे से किया हो और सब कुछ, कोई अपराध ना हुए हो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और रेपिस्ट को के जब आप नाम और प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये तो सब वही है। अब आप सोचिए, एक बिजनौर जिला है, यहां सरेआम मार्केट के अंदर एक मासूम बच्ची को वो बदमाश जो है पकड़ लेते हैं, मार्केट के भीतर गले में चाकू लगा देते हैं, और साथ चाकू की नोक पे बंधक बना के वहां, और कल्पना करिए आप, ये हो रहा है। इस तरह की स्थितियां हैं, आप देख लीजिए। इसी तरह से तमाम और घटना बोल रहे हैं।
बोलेगा कोई मैं पार्षद का बेटा हूं, थानेदार कोई, पुलिस के थानेदार कोई थप्पड़ मार देगा। और यहां गरीब के यहां पीठ पे वो रख के थानेदार कुछ भी कर देगा। ये स्थिति है। फिर इसके बाद में आप ये सोचिए, लखनऊ में, राजधानी है उत्तर प्रदेश, वहां एक लड़के के मुंह में कपड़ा ठूस के उसे निर्वस्त्र करके और बुरी तरीके तमंचा डाल के और जिस तरह से किया जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब छोटी उम्र का लड़का है और उसके साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश का राम राज्य देखिए। तो उत्तर प्रदेश में तो आजकल इस तरह के राम राज्य चल रहे हैं। ये नए साल की घटनाएं हैं। अब आप इसके बाद कल्पना करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये है। ये आपको एक चीज बताएं, वहीं एक घटना बताता हूं। वहां पे उत्तर प्रदेश में यह हकीकत ये है, एक महिला सब इंस्पेक्टर बोलती है ट्रैफिक के उसमें, एक बेचारा सज्जन आदमी हो रहा होता है, उससे बोलती है मैं तेरे मुंह पे पेशाब कर दूंगी। मेरठ की घटना, महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर, हालांकि वो शायद ट्रांसफर कर दी गई है, लाइन हाजिर की गई है, कुछ ऐसे ही करके। इसी तरह से एक रेप की शिकार लड़की वो जाती है पुलिस में और राम राज्य की बात होती, पीड़िता से कहती है 1 लाख रुपया दो तब ऐसे करेंगे, और वो उसका वीडियो वायरल हुआ, सारी चीज आई सामने, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। आप ये सोचिए, तो पुलिस की ये स्थिति है, 10,000 रुपया दो हड्डी तोड़वाओ। यानी रेट रहते हैं। हाँ, अब आपका हम केस बना देंगे कि हाँ हड्डी टूटी थी और ये था, और उसके बाद में आप एंजॉय करो, आप जिसके खिलाफ केस बनाना है बना लो, फर्जी केस बनेगा, फर्जी वो हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जब ये उत्तर प्रदेश में चल रहा हो तो आप क्या कहेंगे? इसी तरह वो मतलब कुछ भी करेंगे, और जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से अपने मतलब कुछ भी हो सकता है। यह उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में ना आपकी बेटियां सुरक्षित है, ना आपके बेटे सुरक्षित है, ना आपका धन सुरक्षित है, ना। और पुलिस को आप सोचें कि वो आपकी रक्षा करेगी, नहीं भैया, पुलिस उल्टा आपके साथ करेगी। कानपुर में एक घटना हुई, किदवई नगर, इसी तरीके से वहां पे जो स्टूडेंट्स रहते थे बेचारे पढ़ने के लिए अपने गांव से आके, उनके यहां घुस करके और जिस तरह से उनके साथ करते हैं, मारते हैं, महिलाओं तक को मारते हैं। वही कानपुर है जो अभी हाल ही के दिनों में वहां पे जिस तरह से घटनाएं हुई थी, एक महिला को सरेआम रेप किया गया और सब कुछ, ये सब हो रहा है। तो जब ये हो रहा हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? 4 साल की बच्ची से, नाबालिग से मुरादाबाद में रेप किया जाता है, 4 साल की बच्ची से। We shudder to think. We shudder to think. तो मैं ये उदाहरण के लिए चंद घटनाएं बता रहा हूं, और ये घटनाएं नए साल के इर्द गिर्द बता रहा हूं। नहीं, यानी आज योगी महाराज, अजय जी, योगी महाराज तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे, जैसे गुजरात में गुजरात मॉडल देश में लागू किया मोदी ने? मैं यही तो कह रहा हूं, क्या हालत कर दी है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वो कर देगी। यदि आप रेप के शिकार हैं और आप जाएंगे पुलिस के पास, तो पहले पुलिस कहेगी हम भी रेप करेंगे, उसके बाद में कुछ कार्रवाई होगी। उरई में यही घटना हुई, डिस्ट्रिक्ट उरई है उत्तर प्रदेश में, यही हुआ। उस बच्ची से कहा ना पहले हम करेंगे। अब आप सोच लीजिए, आप इंसाफ मांगने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भूल जाइए भाई, नरक बना दिया है। तो वहां इसी तरह होगा कि थानेदार तय करेगा कि हाँ मैंने अपना मोबाइल आपकी पीठ पे रख दिया, वो तय करेगा आप बांग्लादेशी हो कि आप हिंदुस्तानी हो।
तो ये है असल में उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं, आप देखिए बरेली की घटना याद करिए, 2-3 दिन पहले की घटना है। लड़की गई थी अपना बर्थडे मनाने, हिंदू की लड़की थी, नर्सिंग की स्टूडेंट थी, तो अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों के साथ में और लड़कियों के साथ में गई, 10-12 लोग थे। स्वाभाविक सी बात है, जब हम पढ़ते हैं तो एक आध दूसरी जाति और धर्म के लोग भी होते हैं। तो 2 लड़के ऐसे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। साहब, भारतीय जनता पार्टी का वह नेता हिंदूवादी बना घूम रहा था जो 2 साल पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था। वो आजकल हिंदू रक्षा की उसने वो उठा रखी है। वो चोर, सारे चोर उचक्के ये हो रहे हैं। तो वो गया था और फिर उसने क्या किया, वहां मारा पीटा, लड़की से भी बड़ी अभद्रता की, सब कुछ किया, और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। जो वहां का डिप्टी एसपी था, वो डिप्टी एसपी उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उस रेस्टोरेंट वाले को, जो कैफे था, उसके खिलाफ, और वो लड़की के जो साथ बर्थडे मनाने गए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता है, जेल भेज देता है, और जो अपराधी थे वो मस्त घूम रहे हैं। और यहां उत्तर प्रदेश में एक अखबार चलता है, दैनिक जागरण, भाजपा का। हाँ हाँ, तो वो अमित शाह गए थे अभी अभी। हाँ, जिसके मालिक जो है पहले राज्यसभा सदस्य थे बीजेपी के, नरेंद्र मोहन। तो अब आप समझ लीजिए, तो वो अखबार क्या करता है, वो वही झूठी कहानी बना देता है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के साथ में लोग आते हैं, सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे बात आती तो सबको सामने सच्चाई पता चलती। लड़की आती कहती अब मैं आत्महत्या कर लूं क्या, मेरे लिए यह फैलाया जा रहा है कि मैं 2 मुस्लिम लड़कों के साथ में रंगलेलियां मनाते पकड़ी गई, मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं। जबकि वो कैफे ओपन कैफे है, सीसीटीवी में सब फुटेज है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। आने से लेके वहां सब बैठ के पार्टी वो कर रहे हैं बड़ी शालीनता से, इज्जत के साथ, और ये आके गुंडई करने वालों को बचाने के लिए पुलिस यूं कहानी बनाती है और ये अखबार यूं छापता है। तो तो साहब, अजय जी ये लोग यानी इस प्रकार से ऐसा माहौल बन गया है, तो वहां विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं? विपक्षी आप देखिए, मैं तो कहता हूं आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस पे जाइए, आप लगातार वो लड़ रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं। आप उस लड़की का तो सुन ही लीजिए। किस मतलब समाज में कैसे सर उठाऊं, 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं कॉलेज किस मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं। ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहां पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी, अभी अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर डाले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगा, कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी। जब कोई मुझसे कॉलेज वाले ही बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या सुसाइड करूंगा, लास्ट में मेरा यही बचेगा ना। अगर मैंने सुसाइड की, अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे, मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। अब आप सोचिए, ये स्थिति है लड़की का दर्द, आप सोचिए। तो जब लड़की इस स्थिति में आ जाए तो कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सा राम राज्य, कौन सा वो, कि मतलब अब उस लड़की के लिए मरने की नौबत आ गई है। ये स्थिति है। भैया यार क्या हो गया, हर दिन हो रहा, ये मोदी नगर में इसी तरह की घटना, जो बिल्कुल गाजियाबाद और मेरठ के बीच में, दिल्ली से चंद दूरी पे। जी
सोचिए इस तरह की घटनाएं एक जगह नहीं हो रही हैं, बरेली में हो, मोदी नगर में हो, यहाँ हो, वहां हो, बुलंदशहर में। मैं बता तो रहा हूं, कोई जिला सुरक्षित नहीं है। आदित्यनाथ जिस गोरखपुर से आते हैं, वहीं के आप रेप के, गैंग रेप के केसेस डालिए। लड़की को इंसाफ नहीं मिला, उसने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली। साहब क्यों? ये सब करने वाले, कुकर्म करने वाले सब भाजपाई हैं, आरएसएस के हैं, बजरंग दल के हैं, या विश्व हिंदू परिषद के हैं, या हिंदू सेना के हैं, जो भी इनकी बनाई हुई है, हिंदू युवा वाहिनी के हैं, ये लोग हैं ये। तो ये हिंदूवादियों ने ये देश बनाया है। नहीं, ये कब तक चलेगा, कब तक ये सब लोग क्या अब सब करेंगे? मैं यही कह रहा हूं, सरेआम चल ही रहा है, फरसा बांटते हैं और तलवारें बांटते घूम रहे हैं। कौन से कानून के तहत बांटना छोड़िए, लेके नहीं चल सकते। इतनी सी चाकू पे तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है, और इतनी बड़े बड़े लेके घूम रहे हैं। साहब क्या कार्रवाई हो रही? कुछ नहीं। तलवारें वितरित कर रहे हैं, बांग्लादेशी आए तो वही, हमें काटना है उनको, ऐसा बता रहे हैं। अरे बांग्लादेशी शब्द नहीं कहते हैं, मुल्ले। मुल्ले। हाँ, जो शब्द है वो आप सुनिए, मतलब अपने आप में ये स्थिति है। यानी और टारगेट लोकल मुस्लिम्स को अब करना आप है। सोचिए, दूसरी तरफ जानते हैं क्योंकि जीतते ये इससे अब नहीं है, अब जीतते हैं वोट चोरी से। फर्रुखाबाद में एक घटना है, बीएलओ ने बच्चों के वोटर आईडी बना डाले। ओ, अब आप सोचिए, तो ये स्थिति है कि उसने वही बना डाले ग्राम प्रधान के साथ मिलके। बीजेपी का है, हाँ, सब कुछ भी कर दी। हमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर हाँ में। हाँ, बिल्कुल। अब आप एक चीज सोचिए, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरा चंडीगढ़ में अपना घर तो है नहीं। यूपी में मेरा घर है, कानपुर में भी, लखनऊ में भी अपना घर है, पुश्तैनी घर है। आज से नहीं, मैं तो मतलब देश की आजादी, जब 1857 की आजादी से हमारा परिवार जुड़ा हुआ। अब आप सोचिए, मेरा वोट काट दिया था। ओ, मैं फिर पिताजी को फोन किया कि मैंने चेक किया है ऐसे ऐसे, तो पिताजी ने फिर बीएलओ को डांटा वाटा। अब चूंकि पुलिस अफसर रहे हैं तो थोड़ा सा डरते हैं, तो इसलिए फिर वो आया, नहीं नहीं सर वो गलती से हो गया सर। ये भाई मेरा तो 2001 के पहले का वहां का वोट है, और मैंने तो शिफ्ट कभी कराया नहीं है। जब वोट होता है मैं वहां वोट डालने जाता हूं। तो ये चल रहा है साहब, ये है स्थितियां। नहीं, ये तो यानी नए वैज्ञानिक अनुसंधान मोदी जी की प्रेरणा से अब योगी जी के राज्य में इस प्रकार से हो रहे हैं, और एसएचओ इस प्रकार से सिटीजन है कि नहीं है वो भी बता रहे हैं। तो मतलब यही तो, अजीब है, ये अजीब है। मेरे ख्याल से पूरी बिल्कुल। दुनिया हम पर हंसेगी। हम विश्वगुरु बनने चले थे। मतलब जो बना दिया है देश को, नफरत में ऐसे झोंक दिया है, वो हालत कर दी है कुछ भी। अच्छा, पुलिस की ये स्थिति है कि थोड़ा वो जो भाजपाई मजबूत आता है वो तो पीट के चला जाता है पुलिस वाले, और वही पुलिस वाला गरीब के जाता है, डंडे मारता है, उसका वो तोड़ देता है, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, उस पर सब होता है। तो ये हालत कर दी गई है कि गरीब हो तो तुम्हारा इनकाउंटर भी कर देंगे, तो कोई नहीं तुम्हारे लिए बोलने वाला है, खड़ा होने वाला है। और अमीर हो, ताकतवर हो तो कुछ भी कर लोगे। ये असल में इन्होंने बना दिया, और जब ये बना दिया तो निश्चित रूप से सोचने का बनता है। ये अजय जी, आपने तो रोंगटे खड़े कर दे ऐसी बातें बताई हैं
मेरे ख्याल से अपने देश की जनता को जागना पड़ेगा। आज आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें आपने प्रस्तुत करी, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मेरे ख्याल से जनता जागे, संविधान और लोकतंत्र तभी उसकी रक्षा होगी जबकि जनता जागकर अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक रहे और लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए अहिंसक मार्ग से भी तैयार रहे, गांधी मार्ग से तैयार रहे। ये बहुत जरूरी है। वर्तमान शासकों को समझाना पड़ेगा कि ये उनके रास्ते ठीक नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज्यादा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को जगाइए, क्योंकि इस देश की इस स्थिति में ये राम राज्य यदि ऐसा है तो ये राम राज्य हमें नहीं चाहिए। बस आज इतना ही। नमस्कार।